एक लड़की का दूसरा जन्म हुआ, ये भागने लग रही है। हेलो मैडम जी। हाँ, मेरा दूसरा जन्म हुआ है जी। और मैं पिछले जन्म में भी इंसान ही थी और एक लड़की ही थी। इस जन्म में भी मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अभी इस जन्म में भी एक लड़की ही हूँ। मैं ऐसा सोची नहीं थी कि मैं हार्पिक पी लूँगी तो मैं मर ही जाऊँगी, लेकिन मैं गुस्से में जाके हार्पिक पूरा पी ली, से मेरी डेथ हो गई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, चंडीगढ़ से नेशनल हाईवे जो नारनौल 152 इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और एक लड़की भाई अकेली काफ़ी देर से यहाँ पर है, घूम रही है। उसके बारे में कई जो जानकारी थी भाई जुट रही थी, एक बार बातचीत भी हम करेंगे एक बार। हाँ जी मैडम जी, राम राम। हाँ, राम राम। वो ठीक सर जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ ऐसे रोडों पे कैसे घूम रही हो सुनसान रहा हूँ? मैं ऐसे ही यहाँ पे जब मुझे मन नहीं लगता तो मैं अकेले निकलती हूँ और सोचती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, तो बहुत सारी जीवन की सच्चाई मुझे पता चलता है एकांत में। अच्छा। इसलिए मैं रोडों पे घूमती हूँ, कभी खेतों में चली जाती हूँ, मैं अकेले समय व्यतीत। डर नहीं लगता मैडम ऐसे ऐसे घूमते हैं? नहीं, हाँ, डर रोडों किस चीज़ पे, से डर नहीं लगता खेतों में। मुझे। डर सब तो इंसानी है और एक दिन सबको मरना ही है, तो मुझे डर नहीं लगता। और मैं एक बार मर के जीवित हो चुकी हूँ, मेरा फिर से पुनर्जन्म हुआ है। अच्छा। तो मुझे जीवन की क्या सच्चाई मुझे पता है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। बिल्कुल भाई, देख सकते हैं एक अनोखी घटना जो लड़की सरेआम बताने लग रही है कि मैं ऐसे ही रोडों पे निकल जाती हूँ, ऐसे खेतों में चली जाती हूँ, डर नाम की कोई चीज नहीं है। पुनर्जन्म अपने आप को बता रहे कि मर करके दोबारा जन्म इस लड़की का हुआ। साथियों, पुनर्जन्म की असल जो सच्चाई, असल जो घटना आपके सामने लेकर के आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम भावना है। भावना, क्या कहना चाहेंगे आप होशवास में कह रहे हैं कि आपका दूसरा जन्म हुआ? हाँ, मेरा दूसरा जन्म हुआ है जी। और मैं पिछले जन्म में भी इंसान ही थी और एक लड़की ही थी। इस जन्म में भी मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अभी इस जन्म में भी एक लड़की ही हूँ। और पिछले जन्म की सारी कहानियाँ मुझे याद है कि मेरे साथ कितना तकलीफ हुआ। मैं हर बात याद आपको? हर चीज़ मुझे पल पल याद है और बचपन से और जितना मैं बढ़ते गई वो सारी चीज़ें मुझे याद आते गया। देखो भाई, एक अनोखी घटना, दिल थाम करके आप डट जाइए, हम बातचीत भी करेंगे पिछले जन्म में कौन कौन इनके परिवार में था, कैसी एक्टिविटी हुई थी, किन की मृत्यु हुई, बचपन से लेकर के कितने वर्ष तक ये जी। आपके परिवार में पिछला जन्म आप बता रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिएगा पिछला जन्म कहाँ पर आपका हुआ था? वो मेरा हुआ था मुंबई में। मुंबई के एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में मेरे मम्मी पापा रहते थे और एक हुआ था कि हम लोग इतने गरीब थे ना कि बहुत डिजीज जो महामारी होते हैं ना, वो एक बार फैला था। मुंबई में बहुत सारी पानी आ गया था, तो उसमें एक महामारी चला था, डेंगू, हैजा सब। तो मैं पुनर्जन्म, पिछले जन्म में मैं पूरे 5 भाई बहन थी, 3 बहन थी और 2 भाई था। तीनों बहन बड़ी थी, उसके भाई दोनों उसके बाद छोटा छोटा था। तो वो डिजीज हुआ था जब पानी बहुत आ गया, तो उसमें हम लोग तो बच गए, मेरा एक भाई और मेरी माँ नहीं रही उसमें, मतलब उनको हैजा प्लेग सब हो गया था, तो माँ नहीं रही। तो हम लोग सब छोटे छोटे थे, 4 भाई बहन बचे। उसके बाद मेरे पिताजी हम लोगों के ही लालन पालन के लिए दूसरी शादी कर लिए। और दूसरा जब ब्याह हुआ तो जो दूसरी मम्मी हमारी सौतेली माँ थी, हम लोगों को बहुत परेशान करती थी। उनका एक छोटा सा बच्चा हुआ था, लड़का था, उसको मानती थी और चाहती थी कि सारे भाई बहन मर जाए और जो प्रॉपर्टी हो, जितना हो, उसी को मतलब मिले और उसी को प्यार कर देते। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि हम लोग बहुत परेशान उनसे हो गए और कहीं समझदारी नहीं होगी, यानी तो कि सौतेली माँ का कहर। हाँ। साथियों, बहुत सारी जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल भी होती हैं कि सौतेली माँ ने इस प्रकार से भेदभाव किया बेटी के साथ में, बेटी के साथ में। पुनर्जन्म यानी कि पिछले जन्म की भी इस लड़की को सारी बातें याद बता रही है कि सौतेली माँ ने इस प्रकार के साथ हमारे साथ भेदभाव किया, प्रॉपर्टी को लेकर के उनके मन में लालच था। क्या सच है ये बातें, सभी बातें? ये बिल्कुल सत्य है और मुझे सारी चीज़ें याद है, मैं एक भी चीज़ें नहीं भूल रही हूँ। और मेरी वीडियो, मेरी सौतेली माँ अभी वो पता है बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी जीवित हैं। अभी भी पुनर्जन्म वाली जो माता है आपकी, वो सौतेली माँ? हाँ, वो सगी माँ आपकी मर गई थी? हाँ, सगी मर गई थी सौतेली। तो अभी भी आप कितने वर्ष के थे जिस टाइम पर आपकी मृत्यु हुई थी? मैं जब मेरी मृत्यु जब हुई थी, मैं बस 20 साल की थी। 20 साल की? हाँ। आपकी मृत्यु का कारण क्या था? आपको याद है कि आपकी मृत्यु कैसे हुई? मैंने वॉशरूम में हार्पिक रखा हुआ था, तो मैं ऐसे मोबाइल पे देखते थे कि हार्पिक पीने से लोग मर जाते हैं।
हैं। तो मैं क्या करी थी, गुस्से में एक दिन मुझे बहुत मारती पीटती थी, घरों के जितने काम होते थे सब मुझसे ही करवाती थी। तो मैं और मेरा छोटा छोटा 2 भाई था, वो मुझसे छोटा था। मेरे से जो 3 बहन हम लोग थे, 2 बड़ी दीदी थी, उसकी शादी हो गई। अब मुझसे 2 छोटा भाई था, एक तो मम्मी के साथ मर गया, एक बचा। तो पूरे घर का काम भी मैं करती थी और अपने छोटा भाई का मैं ही देख रेख करती थी। और मेरी सौतेली माँ थी, उसका भी एक बच्चा हुआ था, 1 महीने का था, वो भी लड़का था, उसको मैं ही पूरा दिन देखती थी। मैं पूरे परेशान हो गई, मारती थी, मेरे हाथ यहाँ पे पूरे छाले आ जाते थे, पूरा जला वाला देती थी। तो ये आपने फिर अपने आप को खत्म कर लिया? हाँ, फिर मैं एक दिन पूरा फ्रस्ट्रेट हो गई अपने जीवन से। मुझे लगा क्या करूँ मैं, क्या करूँ जीवन में। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर, ना तो मैं पढ़ सकती थी और ना मुझे इतना वक्त दिया जाता था फैमिली से कि कुछ और काम मैं सीख सकूँ, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूँ। फिर मैंने वॉशरूम में हार्पिक था, मैं ऐसा सोची नहीं थी कि मैं हार्पिक पी लूँगी तो मैं मर ही जाऊँगी, लेकिन मैं गुस्से में जाके हार्पिक पूरा पी ली, से मेरी डेथ हो गई। देखो भाई, काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं, दुखती तस्वीर भी है भाई। क्योंकि देखो, पिछले जन्म की जब बात याद आवे, हालांकि ये जन्म है, इस जन्म के बारे में भी कई साथियों के बाद में कमेंट आएंगे कि अजय भाई इस जन्म के बारे में भी आपने ज़रूर बात करनी थी भावना से। भावना, आपके जो पिताजी थे पिछले जन्म के, तो कह रही कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो आपके पिता से आपने शिकायत नहीं की थी कि भाई मेरी माँ सौतेली माँ हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है, भेदभाव करती है, हमें काफ़ी दुख देती है? हाँ, वो दिन में वो रिक्शा चलाते थे, ठीक है, मुंबई में रिक्शा चलाया करते थे। तो वो सुबह सुबह निकल जाते थे रिक्शा चलाने के लिए, शाम में 8-9 बजे आते थे। तो हम लोगों को इतना नहीं मिलता था टाइम कि उनसे शिकायतें करें, और कभी कुछ बोलते भी थे तो पापा तो चले जाते थे, फिर मम्मी और परेशान करते थे। तो डर से हम लोग बोल भी नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं, डर सताता था। हाँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी ना। व्यक्ति कहते हैं कि कई बार जो पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती है, क्या सच है या झूठ है? नहीं, ये सच होता है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इससे पहले भी हमने लगभग 3 से 4 जो केस है पुनर्जन्म के, हमने वो दिखाए हैं। छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, फिर जैसे वो ना धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे आप जैसे बड़े होते जाओगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप भूलते जाओगे धीरे धीरे। कुछ बातें हैं जिनको आप भूल गए हैं धीरे धीरे? नहीं, मैं नहीं भूली हूँ, मुझे सारी बातें याद है, और मैं उसको माइंड में मेरी सारी चीज़ें रिपीट होते रहती है जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, कि मुझे कितना तकलीफ मिला अपनी सौतेली माँ के तरफ से पिछले जन्म में, तो वो चीज़ें मैं भूलती नहीं, सब मुझे प्रॉपर याद है। तो अभी जो भावना है, आपका जन्म किस राज्य में हो, कहाँ से हैं आप? मेरा अभी जो जन्म हुआ ना, वो प्रॉपर दिल्ली में हुआ है, और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। ये जन्म मेरा दिल्ली में हुआ है। अभी ऐसे आप घूम रहे हैं कहीं कहीं पर, आप खेतों में हैं, सड़कों पे चल लेते हैं अकेले ही, ऐसे कैसे निकल लेते हैं आप सड़कों पे बगैर गाड़ी के? बगैर नहीं, गाड़ी नहीं, ऑटो से कहीं भी ऐसे बगैर तो नहीं। इस रोड पे ऑटो भी अलाउड नहीं है, ये कैसे आई? यहाँ तो रैपिडो से आई थी मैं। अच्छा। और मुझे मन नहीं लगा ना, तो फिर मुझे लगा कि कहीं जाना चाहिए, अकेले कहीं घूमना चाहिए। मुझे ना अकेले रहना, अलोन रहना मुझे काफ़ी पसंद है। मैं लोगों से इतना, मतलब मुझे बहुत सफोकेशन फील होता है बहुत ज़्यादा लोग में। मैं तो अपना प्रोफेशनल लाइफ लोगों के बीच व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अब कुछ अच्छा महसूस करना चाहिए, मुझे माइंड को शांत नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे खेतों में बहुत हरियाली रहती वहाँ चली जाती हूँ, अकेले एनएच पे जहाँ कुछ नहीं रहता, एक जानवर तक नहीं, वहाँ थोड़ा देर आधा 1 घंटा मैं जरूर व्यतीत करती हूँ। एकांत में आते हैं तब आपके मन को शांति मिलती है? हाँ, तब मन शांत होता है, और मैं फिर सोचती भी हूँ कि ये जीवन फिर अच्छा है, बेहतर है, इसे कैसे और बेहतर बनाया जाए, पिछले जो जीवन में तकलीफ हो वो रिपीट ना हो, ये सारी चीजें। क्या कई बार जैसे हम सुनते हैं भाई हमारे जो कर्मों का फल है, हाँ। जब बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा मिलता है, अच्छे कर्म करते हैं अच्छा मिलता है, तो क्या ये रियल में है? कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ जुड़ा होता है? हाँ, बिल्कुल, जब आप अच्छे कर्म करते तो अच्छा ही होता है, और बुरे कर्म करते तो बुरा ही होता है। मैंने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया था, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। पिछले जन्म में कहते हैं ना कि बढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म से। तो हो सकता है पिछले जन्म में मेरे माता पिता कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो अच्छे ना हो, उसके कारण मुझे दुख तकलीफ हुआ, लेकिन इस जन्म में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। देखो भाई, ये सब जन्मों की बात है, और हंसी भी आ गई। आपने बता दे भाई, ये का मैं एक प्रैंक शूट कर रहे थे। भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा प्रैंक?
बहुत अच्छा था, वो भी एकदम मतलब अचानक से था, कोई प्लानिंग नहीं था। अच्छा लगा आपको? बहुत भाई ये केवल वीडियो हंसी मजाक के लिए है, एंटरटेनमेंट के तौर पे है। ये देखो भाई, सच्ची घटना तो खैर पुनर्जन्म की जो घटना जो है वो सच्ची होती है, क्योंकि इससे पहले भी जो ऋषि मुनि है भाई, जो आचार्य हैं आर्य समाज से जुड़े हुए, उनसे भी हमने बातचीत की है। एक नई जो सच्ची जो घटना है बहुत ही जल्द वो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम लेकर के भी आएंगे। अभी बातचीत चल रही है उस परिवार से, जिस बच्ची का जो पुनर्जन्म जो हुआ है उस परिवार से हमारी बातचीत चल रही है। लगभग 7 से 8 दिन के बाद जो सच्ची घटना वो लेकर के आएंगे। साथियों, कोई भी दिल पे मत लेना भाई, एक हंसी मजाक के तौर पे ये इंटरव्यू था। क्यों जी भावना जी, बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही मजाक था। हम लोग थे 4-5 दोस्त, तो चाचा एक पुनर्जन्म वाले ऐसे क्रिएट करता, वो भी अचानक से था, कोई प्लानिंग नहीं थी। बिल्कुल भाई, बाकी इनकी एक्टिंग को लेकर के एक जो अच्छी जो एक देखो भाई, आपके चेहरे पर हंसी लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए। तब तक के लिए राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देख तेरा